अभी इन्होंने बाहर निकाली है वहाँ से। ये कोई एक हस्बैंड वाइफ आके इसको आराम से पकड़ लें, इसको छोड़ के गए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट कोई हफ्ते से कैट इस तरह बाहर है और हमें पता भी नहीं है कि ये कैट इस तरह है। उसके साथ भी ये भरा हुआ है, तो ये आपका शौक पड़ा हुआ है जिस शौक से आप लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं हूँ डॉग शेल्टर पे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है कि हमारी जो ये डॉग्स है, मुझे ये लग रहा है कि मुझे इसी वीक में इनको ट्रिम कराना पड़ेगा। ये तीनों बल्कि बहुत ज़्यादा पैंट कर रहे हैं। और अभी एक जो डॉग हम नहीं लेके आए थे टॉरंटन मार्केट से, हमने रेस्क्यू की थी, उसको आज बाथ भी देंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। व्लॉग है, इसके अंदर मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, क्रेजी कैट्स भी दिखाऊंगी और जो शेल्टर है हमारा। बेसिकली जो हमारा डॉग्स का शेल्टर है इसका नाम है द गुड डॉग्स, बट ऑब्वियसली हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इन दोनों को कर रहे हैं, तो हम अंडर एवरीथिंग क्रेजी कैट्स ही आता है। ये सैंडी मैंडी है, बनी पागल हो जाता है। बनी को जब घास वास मिलती है ना, तो बनी अपने पता नहीं क्या करने लग पड़ता है। एक दो दफ़ा तो मुझे लगा कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। डॉग्स में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये पता नहीं क्या एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद लड़ना शुरू हो जाते हैं। आज ये हमारे डॉग्स जो हैं वो कुछ बाहर हैं, कुछ डॉग्स हैं वो अंदर होते हैं। दो ग्रुप्स में लड़ाई हो गई है शायद। क्या कर रहे हो सारे? कि जो डॉग शेल्टर होता है वो आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में इतना नहीं बना सकते, आपको थोड़ा सा दूर बनाना पड़ता है। और रात में तो ये एक्टिव हो जाते हैं। वो देखिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ भौंकना है। मार कोई भी नहीं रहा, सिर्फ भौंकना है इन्होंने। बस कर दो। और चीज़ आप देख रहे होंगे कि कोई भी पपी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये छोटा डॉग नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने वो रखा ही नहीं हुआ। ये जो बड़े डॉग्स होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं उनको मार भी देते हैं, उन पर अटैक भी करते हैं। दूसरा हमारा आगे ये प्लान है कि ये जो बीच में आपको नजर आ रही है ना, इसको हम यहाँ पे जाली लगवा के, गेट लगवा के इसको सेपरेशन कर देंगे ताकि एक ये तरफ हो जाएगा और एक ये वे हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि एक तरफ हम थोड़े वीक डॉग्स रखेंगे जिनको दिन में 2 दफ़ा खाना देना पड़ेगा, उनको हम एक साइड पे रखेंगे, या फिर जो वीक डॉग्स होंगे उनको एक साइड पे रखेंगे और जो दूसरी साइड पे होंगे वो ठीक ठाक डॉग्स होंगे। तो हम इस एरिया की भी पार्टीशन करेंगे। अभी ज़्यादा धूप है, ये वाले घर भी अभी हम ठीक कराएंगे। सर्दियाँ जो होती हैं ना, ये डॉग्स के लिए थोड़ा अच्छा सीजन होती हैं, लेकिन जो गर्मियाँ हैं बिकॉज इनको जो टिक्स पड़ती हैं, आप डॉग्स को देख नहीं सकते कि जो टिक्स पड़ती है। तो उसके लिए भी अगर हमने डॉग्स बचाने ही है ना, तो आप समझ लें कि हमें कोई 3-4 लाख रुपए की सिर्फ मेडिसिन इनकी आएगी, जिनसे इनकी अगर ये जो गर्मियाँ हैं उनमें से ये ठीक होंगी, जिसमें ब्रेवेक्टो, नेक्सगार्ड वगैरह हम इनको देंगे। हाँ जी, छोटे छोटे बेबीज। जो बच्चे हैं इनकी माँ शायद मर गई है। ये हमें बिल्कुल ही इस तरह स्टैंडर्ड मिले हैं और हम इनको लेके आए हैं और बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है बिकॉज पपीज़ को आप बड़े डॉग्स के साथ नहीं रख सकते हो और बड़े बचा के रखने पड़ते हैं। इनकी जो वैक्सीन होती है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होते हुए। तो इतना टाइम कोई पपी बचा के रखना ही ये अल्लाह के भरोसे ही होता है। तो अब ये है कि बाहर भी ये मर ही रहे होते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी शेल्टर्स को ये लेने पड़ जाते हैं। जो केज है, ये केज अब हम इनको हम शिफ्ट करने लगे हैं और इस केज को हम मंकीज़ को देने लगे हैं। इस केज को हमने फिक्स कराना है, हमने एक ट्री काटा है और वो ट्री इसके अंदर आ जाएगा। और मुझे खुशी होगी जिस दिन मिमी, जगू और मोनिका इसमें शिफ्ट होंगी ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। वाइज जो डॉग्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एनिमल है देन क्या बात है मेरे बच्चे, ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है देन कैट्स। बट अगर वो अडल्ट हो जाता है तो बिकॉज इनको अगर मैगेट्स भी पड़े होते हैं, बनी मैगेट्स भी पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालतों में होते हैं, एम्पुटेशन भी होती है, अगर फिर भी ये टाइमली रेस्क्यू हो जाए तो ये बच जाते हैं। बस ये होता है कि इनकी जो पपी फेज़ है वो किसी तरह से गुजर जाए। हमारी डॉग है जो गुजरात से आई थी और बहुत बुरी हालत में थी, इसको मैगेट्स पड़े हुए थे, इसकी ये जो टांग है ये एम्पुटेट करनी पड़ी थी और ऐसी कंडीशन थी कि इसके ऊपर कोई भी जो एंटीबायोटिक थी वो काम ही नहीं कर रही थी, इतना इन्फेक्टेड इसका वूंड था। और ऑलमोस्ट कोई 2 महीने लगे हैं सिर्फ वूंड को हील होते हुए। जो इसका ये वाला वूंड है, जो ये अब ये बिल्कुल ठीक तरह से हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट हमारे पास 5 मंथ से है। अब हम इसको हेल्दी भी हो गई है, तो अब हम इसको जो अपना शेल्टर है वहाँ पे छोड़ देंगे। डॉग न्यू आई है, उसको नहला रहे हैं और इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी चलेगा, बहुत ज़्यादा वीक है। काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास है, ठीक है। वैक्सीन भी हो गया, स्पे न्यूटर भी हो गया, तो ये दोनों भी आज अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इनको भी करवा दें अंदर, तो ये कैनल हमारे पास एक फ्री हो जाएगा।
मैं बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि आपने ये कैनल में क्यों रखे हुए हैं, ये क्या है। अगर एनिमल्स को आप कंटेन नहीं करते हो तो एक से दूसरे के अंदर प्रॉब्लम चुटकियों में जाती है। ये कैनल इतने हैं कि जितना एक वॉशरूम होता है छोटा सा। ये वाले डॉग्स हैं और जो ये डॉग्स हैं, 4 डॉग्स हैं इधर, और ये काफ़ी जगह है। अगर आप देख लें तो काफ़ी जगह है, मतलब ये काफ़ी आधे से ज़्यादा जो जगह है वो खाली है। और यहाँ पे भी है, ये वो डॉग्स हैं जिनको स्केबीज था, और अगर अब मैं स्केबीज वाले डॉग्स भी ठीक डॉग्स के साथ रखती हूँ तो सबको स्केबीज हो जाएगा, और फिर इस तरह की जो आउटब्रेक्स होती हैं उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। तो हमें डॉग्स कैनल्स में रखने पड़ते हैं। अभी तक तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। ये वाला डॉग है ये, और ये दोनों भी अंदर शिफ्ट हुए हैं, तो होपफुली ये सेट हो जाएंगे। ये मिमी है, ये जग्गू है और ये मोनिका है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि इन तीनों की दोस्ती है और ये मतलब अच्छे से रहते हैं। बाहर डॉग है जो किसी भी लीश, किसी भी उसके अलावा आपके साथ आराम से चलता है। डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको आवाज़ नहीं लगाते हो तो ये आपके पास फ़ौरन आ जाता है घूमता घूमता। बानी, बानी इधर आओ। अच्छा आराम से लगाना, आराम से। मैं बताती हूँ कैसे। इधर आओ, अब लगा लो। कुछ भी नहीं कहता। हाँ, आराम से। हाँ, कुछ भी नहीं कहता। कुत्ते को हाथ लगाया है। कुछ भी नहीं कहता। बानी, 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 बानी। आपको डर लगता है डॉग से? हाँ, डर लगता है कि इस डॉग से नहीं, मुझे डर लगता। क्या बात है? चलो बस बस, आओ तो चलें, आओ तो बस बस बस, ठीक है। एकदम से जितना भी सारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है। बादल आ गए हैं और हवा चलने लग पड़ी है काफ़ी ठंडी, और ऐसे लग रहा है कि शायद बारिश भी हो जाए। पे कुछ कैट्स जो है वो लेटी हुई हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे कल कमेंट्स में ये था कि जब मैं शायद मूव करती हूँ, ऑल्दो आई ट्राई लेवल बेस्ट कि मैं ज़्यादा मूव ना करूँ, और मुझे लगता है कि मैं एक जगह पे खड़ी हो जाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि इट मे गेट बोरिंग, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर मूव करती हूँ। तो लोग कह रहे थे कि उनको चक्कर आ रहे हैं वीडियो देख के। तो उसके ऊपर मैंने 1-2 बंदों से कहा, लेकिन मुझे कोई उस तरह से समझ नहीं आया कि कौन सी चीज़ है जो चक्कर दे रही है। तो प्लीज़ उसके बारे में भी थोड़ा सा नीचे लिखिएगा ताकि उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकूं। ऑल्दो आज मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा मूव ना करूं, एक जगह पे रख के उसी तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनाऊं। वाला बच्चा है जो चेन्ड कैट्स हमने एक जगह से रेस्क्यू की थी, और ये जो था इसकी अडॉप्शन भी हो गई थी, लेकिन ये जिस दिन इसको अडॉप्ट करने के लिए आए थे ये इतना स्ट्रेस्ड हो गया था, इतना स्ट्रेस्ड हो गया था। हम इसको पकड़ रही थी तो इसको जो टेम्परेचर था वो 105 पे पहुंच गया था। उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम इसको नहीं दे रहे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, परेशान हो रहा था। अभी तो लड़ाइयाँ कर रहा है, और जिससे लड़ाइयाँ कर रहा है ना वो पार्शली ब्लाइंड कैट है, और बड़ी पुरानी कैट है। ब्लॉग बनाते हुए मुझे पीछे कोई चीज़ नज़र आई है, आपको कुछ नज़र आ रहा है तो कुछ वाइट सा है। इधर आप दोबारा बताइएगा। मैम, मुझे कुछ दिन पहले दोस्त हस्बैंड वाइफ आए थे, उन्होंने कहा कि ये कैट यहाँ अडॉप्ट करनी है। मैंने कहा नहीं, हम इससे मैम की परमिशन के बगैर नहीं लेते। मैंने उन्हें मेरे सामने वो लोग बाइक पे बैठ के चले गए। अभी इन्होंने बाहर निकाली है वहाँ से। ये कोई एक हस्बैंड वाइफ आके इसको आराम से पकड़ लें, इसको छोड़ के गए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट कोई हफ्ते से कैट इस तरह बाहर है, और हमें पता भी नहीं है कि ये कैट इस तरह है। और इसकी हालत देखें और किस तरह से ये हुई है। एक तो पूरी तरह ही वो कितनी डरी हुई और सहमी हुई है। और मैंने कितनी दफ़ा बताया कि हमारा जो ये एरिया है ना, यहाँ पे डॉग्स होते हैं। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई है, और ऐसे लोगों के लिए उनका सिर्फ अल्लाह ही हिसाब ले सकता है, इंसान नहीं ले सकता किसी के साथ। जाए इसको अंदर। ये तो अभी सिर्फ व्लॉग बनाते हुए मेरी नज़र पड़ी है कि यहाँ झाड़ियों में कोई चीज़ है और हमने इसको उठा लिया। ये अभी तक शायद इसको कुत्ते मार चुके होते या कहाँ ये गई होती कि किसी को पता भी नहीं होना था। कैट है, ये बहुत प्यारी कैट थी, आप तो इसकी हालत बिगड़ चुकी है। आप भी बताएं, आप क्या बता रहे थे? मैम, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी इधर कैट छोड़ने आता है ना तो हम कहते हैं कि मैम से आप परमिशन ले लें। इतनी बात करके हम अपना काम करने लगते हैं, वो आगे जाते हैं, फिर इधर साइड पे चले जाते हैं तो वो इधर कैट छोड़ जाते हैं। अभी बताइएगा कि क्या कोई कैट इस तरह अगर बाहर छोड़े तो वो बचती हैं? मैम, इधर अगर कोई कैट छोड़ के जाता है, इधर कुत्ते होते हैं, वो उनको चीर फाड़ कर देते हैं, मार देते हैं बेचारे को। कैट है जिसका रेक्टल प्रोलैप्स था, और 3 दफ़ा इसका रेक्टल प्रोलैप्स हुआ है। उसके बाद कोई वो बड़ी मुश्किल नाम की सर्जरी है, वो हमने इसी कराई है, और अभी बिल्कुल ठीक है। और ये भी अबेंडन पेट है।
अभी हमने टॉलिंटन मार्केट से रेस्क्यू किया था और इसके भी जो फैमिली थी वो इसको अबेंडन करके गई थी और रीज़न क्या था कि ये किसी फाइट में आया और इतना बड़ा इसको जो जख्म है वो यहाँ पे हुआ है। मैं इसको छुपा दूंगी और ये भी अभी खाना पीना इसने कुछ भी शुरू नहीं किया होगा, ना ये जेली खा रहा है ना ये कुछ खा रहा है, इसके साथ भी ये भरा हुआ है। तो ये आपका शौक पड़ा हुआ है जिस शौक से आप लेके आते हैं। कुछ लड़के हैं जो कैट्स को न्यूटर कराने आए हैं और वो कैट को लेके आए हैं इस तोड़े के अंदर। तो प्लीज़ अगर आप थोड़े से पैसे लगा के, अगर पैसे नहीं भी हैं आपके पास, जेट बॉक्सेस नहीं है, टोकरियाँ नहीं है, तो आप एक क्रेट ले लें, इसके अंदर डाल के और फिर किसी तरह कर दें। ये तो सफोकेट करने वाली है इस सिचुएशन के अंदर। आज शायद आपको अच्छी ना लगे लेकिन इस्लाम में एक औरत ने अपने घर में एक बिल्ली पाली और उसके बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया कि वो ना ढूंढ के खाना खा सके ना पानी पी सके और इस तरह उसकी डेथ हो गई। तो उस औरत को जहन्नुमी डिक्लेयर किया गया था। अब आप घर पे एक बच्चा पालते हैं बिल्ली का, आप उसको आदी करते हैं, अपना इतना आदी कर लेते हैं कि वो बाहर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जानवर को पहले आपने इतना आदी कर दिया कि वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता और छोटी सी इनकन्वीनियंस के ऊपर आपने जाके उसको बाहर मरने के लिए फेंक दिया। ना चेक करें, अच्छे लग रहे हैं ना? 20 में। हाँ, फूड ड्राइव है और बहुत अच्छे नान लगे। आज हमने वेंडर चेंज किया है, वर्कर बता रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे नान बड़े खूबसूरत है आज। और दूसरा, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं टोटल कॉस्ट हमें पर वीक आती है वो 10,000 आती है, जिसमें 5,000 के जो होते हैं वो नान होते हैं और 5,000 की हलीम बनती है और इसके अंदर 250 नान होते हैं। बल्क में बनवाया था तो हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, 35 रुपीज़ पर पर्सन बना था। अभी जो हमें बनता है वो ऑलमोस्ट कोई 50 रुपीज़ पर पर्सन बनता है और ये काफ़ी हैवी वाले नान है, अच्छे वाले नान है। जो 25-30 का नान मिलता है वो 20 में नान मिला है हमें। जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रमज़ान में तो मोस्टली लोग कर ही रहे होते हैं अफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम वगैरह, तो क्या मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि फिर हम संडे टू संडे अफ्तारी करवा दिया करें या जैसे हम अभी कर रहे हैं उसी तरह से करें या गैप ले लें? तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा।